हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी डार्क सैटारिकल थॉट प्रोवोकिंग सीरीज़ की जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिस समाज में हम रहते हैं क्या वहाँ बस अमृत ही अमृत है हर जगह पर, हलाहल का कोई प्रेजेंस ही नहीं है, यानी विश है ही नहीं। और अगर है तो उस विश के बारे में बात करने से क्या हम अपने समाज और देश की बदनामी कर रहे होते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस अमृत तक पहुँचने के लिए पहले आपको इस हलाहल यानी कालकूट, जो इस सीरीज़ का नाम है, उसका घूंट पीना ही पड़ेगा। डार्क सैटायर के बारे में मेरी एक राय है कि जब किसी एक के जीवन का नरक दूसरे के लिए हंसी का जरिया बन जाए तब वो डार्क सैटायर होता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस सीरीज़ के अंदर के किरदारों के साथ और हम बाहर बैठे इसे देखने वालों के साथ। बिकॉज एक लड़की बहुत ही खूबसूरत, उसके चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सिस्टम के मुखौटे जिसका हम और आप भी उतना ही पार्ट हैं। वो कहते हैं ना, हम कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, उसके मुखौटे एक एक करके उतरने लगते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीरीज़ है जिसे बस आप तक पहुंचाने के लिए कॉमेडी के छींटे मारकर दिया जा रहा है। सो मेरा इस सीरीज़ के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। जब आपके सामने कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है तब आपके पास दो ही तरीके होते हैं, या तो आपको फाइट करना है या वहाँ से भाग जाना है, फ्लाइट करना है। यहाँ पर दिखाए गए रविशंकर त्रिपाठी जी, जो अभी नई नई पुलिस में नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ के सिस्टम से सफोकेट फील कर रहे हैं और भागना चाहते हैं, रेजिग्नेशन लेटर पकड़ाने वाले हैं। बस अचानक ही पारुल नाम की लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है। उसकी फ़ोटो इनके यहाँ शादी के लिए आई थी, इनकी माताजी को इनकी शादी की बहुत जल्दी पड़ी हुई है और ऐसे में ये ना चाहते हुए भी उस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सिस्टम की बातें धीरे धीरे ऑलरेडी ये जान चुके हैं और धीरे धीरे इनके सामने चीज़ें खुलती रहती हैं और इनके साथ हमारे भी होश फाख्ता होते रहते हैं। इनके पिता को काफ़ी लोग जानते हैं, शहर में एक जाने माने प्रोफेसर रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट राइटर उनको कहा जाता है, मणिशंकर त्रिपाठी। और उनकी कविताएँ आपको बार बार जो थोड़ी रेवोल्यूशनरी हैं और ऑफ बीट भी हैं सुनने को मिलती रहती हैं। दो इसमें जो म्यूज़िक पीछे आता है वो चल रहे सीन से मुझे अलग थलग लगता है और बहुत डिस्टर्ब करता है। और कैमरा के बारे में तो आगे मैं बताने वाली हूँ। बाकी कहानी देखने में तो ड्रामा लगती है और जो सोशल इश्यूज़ पर बात की गई है, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज़ आप एज ऑफ द सीट पर रहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, होने क्या वाला है। एक केस जिसमें एक लड़की को कुछ किया गया है, मर्डर भी नहीं है एक्चुअली, वो देखा जाए तो उससे आगे की बात है। आपने किसी को जीते जी मार दिया है, लेकिन उसका तक पता नहीं लगा पा रहे हैं ये लोग, वो लड़की ज़िंदा होने के बाद भी। तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस सीरीज़ के बताने वाली हूँ। जो पहला पॉजिटिव है सीरीज़ का वो ये है कि स्लो बर्न होने के बाद भी जो इधर उधर की बातें इसमें करी जाती हैं, बेवकूफ़ी भरी या फिलर्स की तरह जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं, आपको बांधे रखेंगी। तो स्लो होने के बाद भी ये आपको अच्छा लगने वाला है अगर आप फास्ट पेस चीज़ें देखते हैं तब भी। सेकेंड पॉजिटिव विल बी गोपाल दत्त, यशपाल शर्मा एंड विजय वर्मा। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। मैं ये नहीं कहूँगी इनके जो कैरेक्टर्स गढ़े गए हैं उनको आप पसंद करने लगेंगे, लेकिन कैरेक्टर्स की जो डिमांड इन्होंने फुलफिल की है, उनके साथ जो जस्टिफिकेशन किया है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। जिससे चिड़ मचनी है उस कैरेक्टर के साथ आपको चिड़ मचेगी, जिसके साथ दया दिखानी है वो दया वाली फीलिंग भी आपकी आ रही है। तो इन्होंने परफेक्ट जजमेंट किया है अपने रोल के साथ। थर्ड पॉजिटिव, मेरे हिसाब से स्टोरी मास्टरपीस है। लिखने वाले को मानव मन की और हमारी सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ चलता आया है और उसके कहाँ कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं, क्या कारण हो सकता है। इवन माइंड हंटर्स वाली भी एक छोटी सी ग्लिम्स मिलेगी जिसमें अपराधी को पकड़ने के लिए अपराधियों का ही सहारा लिया जाता है। तो लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। फोर्थ पॉजिटिव, आप कितने भी पत्थर दिल इंसान हो, द मैसेज ऑफ द मूवी विल स्ट्राइक एट द राइट प्लेस इन योर हार्ट। और थोड़े से चटकन आपको फील ज़रूर होगी, दर्द ज़रूर होगा जो कुछ भी ये दिखाया जा रहा है, स्पेशली अगर आप विमेन के प्रति सेंसिटिव हैं तो। फिफ्थ, बहुत ही अनबायस तरीके से मेल और फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव दिखाए जा रहे हैं जिसकी मैं तारीफ़ करूँगी।
अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो कैमरा वर्क और डायरेक्शन बहुत बेहतर किया जा सकता था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन कैमरा वर्क आपको डिस्टर्ब करने लगेगा, वो कैमोफ्लेज कर रहे हैं शेकी कैमरा को, बट इस सिचुएशन में वो फिट नहीं बैठ रहा है और शायद वो उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है उसमें, और एंड तक वो उतना ही डिस्टर्ब करता रहता है। सेकेंड थिंग, जो गाने दिए जा रहे हैं इसमें बैकग्राउंड में, उसके बोल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस सिचुएशन में म्यूज़िक के साथ इतना फ्लक्चुएशन है कि वो सिंक्रो में नहीं जा रहा है, स्टिल टॉलरेबल है। लास्ट में बस मैं इतना कह सकती हूँ कि इस सीरीज़ को देखने के बाद अगर आपके आसपास कोई बच्ची बैठी है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो दर्द, डर और आक्रोश से भरकर आप उसे ज़रूर पकड़ लेंगे और उसे फ्यूचर में कुछ ना होने देने का, कोई नुकसान ना पहुंचने का वादा ज़रूर करेंगे। ये सीरीज़ इतनी इम्पैक्टफुल है। अब थोड़ी रेटिंग की बात भी कर ली जाए। अगर मैं राइटिंग, पोएम, कॉमेडी और एक्टिंग को देखती हूँ तो मैं इसे 11 आउट ऑफ 10 दूंगी। अगर मैं कैमरा वर्क, डायरेक्शन और साउंड एडिटिंग को देखती हूँ तो मैं इसे 5 आउट ऑफ 10 दूंगी। तो ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 मैं सीरीज़ को देती हूँ। बाकी ये सीरीज़ हर इंडियन को देखनी चाहिए। इट्स अ मस्ट वॉच फॉर अस ऑल। दैट्स इट, बाय।